आज मैं बात करने जा रहा हूँ गिरिराज सिंह के बारे में। कल मैंने देखा कि वो संसद परिसर के बाहर नेहरू जी की कुछ तस्वीरें जिनमें विदेशी महिलाएं थी दिखा रहे थे। तो मैं गिरिराज सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि इन तस्वीरों को दिखा करके वह क्या कहना चाहते हैं। आपको तो पता होगा कि पश्चिमी सभ्यता में जब हम विदेश जाते हैं तो पश्चिमी लोग स्वागत किस तरीके से करते हैं। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो गालों पर किस करते हैं, लेकिन उन तस्वीरों में तो दिख रहा था कि विदेशी महिला नेहरू जी के काफ़ी करीब खड़ी हुई थी। तो यह किस तरह से गलत हुआ। गिरिराज सिंह को यह मालूम होना चाहिए कि नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनको प्रधानमंत्री बनाने में किन किन लोगों का हाथ था। उसमें से महात्मा गांधी जी भी एक थे और हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी थे, है ना। इन सब की सहमति से ही नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। तो क्या इन लोगों को, जो कि उसी दौर के थे, नेहरू जी के इन हरकतों के बारे में नहीं मालूम था, या गिरिराज जी को कुछ ज़्यादा मालूम हो गया है ना। गिरिराज जी जो कि एक ऐसे समाज से आते हैं जिनकी समाज में बहुत ही प्रतिष्ठा है, बहुत ही इज्जत है, उन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है। लेकिन वह बिहार के नवादा संसदीय क्षेत्र के 2 बार सांसद रह चुके हैं। जब उन्होंने कोई कार्य इस क्षेत्र में नहीं किया तो उन्होंने अपनी संसदीय सीट बदल ली, या उनकी पार्टी ने संसदीय सीट बदल ली, क्योंकि भाजपा जो है चुनाव लड़ने से पहले समीक्षा करवाती है कि उम्मीदवार की क्या स्थिति है, वो जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है ना। तो उनको पता था कि मैंने नवादा संसदीय क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया है, इसीलिए वो बेगूसराय चले गए। क्योंकि नवादा में भी उनके समाज की उनकी जाति की जनसंख्या बहुत है, और बेगूसराय में भी बहुत है, और लखीसराय मोकामा में भी बहुत है। हाँ जी, मैं भूमिहार की बात कर रहा हूँ। भूमिहार समाज के लोगों की संख्या इन संसदीय क्षेत्रों में अधिक है। तो ये क्या करते हैं कि जब ये कुछ काम करते नहीं और जब इनको लगता है कि अब इस सीट से मैं हार जाऊंगा, तो ये अपनी सीट बदल लेते हैं। तो ये इन नेताओं को मेरा सजेशन है कि अगली बार आप बेगूसराय से नहीं लड़िएगा, अगली बार आप लखीसराय चले जाइएगा, और लखीसराय वाले जो विजय सिन्हा जी हैं उनको नवादा भेज दीजिएगा, है ना। और जो यहाँ के हैं उन विवेक ठाकुर जी, उनको बेगूसराय भेज दीजिएगा। इसी तरह से तो आपकी राजनीति चलती है, और जो भूमिहार समाज है भ्रम में आ जाता है और आपको वोट देता है और जिताता है। आपने इस समाज के उत्थान के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है ना। इस समाज के लोग अभी बहुत ही अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नेहरू जी के नाम पर कई यूनिवर्सिटी और बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान हैं। क्या आपने अभी तक इतने पैसे कमाए लेकिन एक भी संस्थान बनाया और उसका नाम अपने नाम पर रखा नहीं? तो इतने बड़े फेमस और मशहूर और प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध नेता की छवि खराब करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। मैंने हमेशा देखा कि जब आप नवादा के सांसद थे तो लोगों के भोजों में जाते थे, है ना। मैंने शादी विवाह का फंक्शन होता था उसमें शिरकत करते थे, किसी का शोक समारोह रहता था उसमें शिरकत करते थे। उस आदमी के घर आप आते, मिलते और चले जाते। कभी भी आपने अपने क्षेत्र की विकास की बात नहीं की। यहाँ तक कि वारसलीगंज, जो कि आपके ही संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ चीनी मिल की समस्या और उसका चीनी मिल खुलाने का पुरजोर समर्थन हो रहा था। लेकिन आपकी और नीतीश कुमार की साझा सरकार थी, लेकिन आप लोगों ने वहाँ चीनी मिल नहीं खुलने दिया। और मुझे याद है कि 2019 में जब नीतीश जी भाजपा से अलग हो गए थे तो
तो उन्होंने वारसलीगंज में आए थे और लोगों ने चीनी मिल के समर्थन में नारे लगाए और उन पर चप्पल भी दिखाया। लेकिन नीतीश जी, आज आपको पता ही होगा, जब आप चप्पल उठाते हैं तो उससे धूल झड़ती है, और नीतीश जी ने यही कार्य किया है ना। उनके नीतीश जी को जब वारसलीगंज की जनता ने अपमानित किया और उनका विरोध किया, तो वारसलीगंज की जनता को नीतीश जी ने ये जवाब दिया कि तुमने तो थोड़ी सी धूल मुझे दिखाई, लेकिन मैं तुमको सीमेंट कंपनी देकर ज़िंदगी भर धूल दिखाता रहूँगा। लेकिन किसानों के उत्थान के लिए, जबकि उस समय गिरिराज सिंह उद्योग मंत्री थे, केंद्रीय उद्योग मंत्री थे, उनके बस में था कि वह चीनी मिल खोल सकते थे और नवादा की जो किसान ग्रामीण जनता है उनका वो उत्थान कर सकते थे, वो सामर्थ्यवान थे है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे बहुत ही क्षोभ के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं भी इसी जाति का हूँ, लेकिन मुझे आज उनके विरोध में ये शब्द, कटु शब्द कहने पड़ रहे हैं। नेहरू जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उनकी छवि को धूमिल करने की ये उनकी भरपूर कोशिश नहीं होनी चाहिए। अरे यही तो हुआ था ना कि नेहरू जी, राहुल गांधी ने आपका विरोध किया, आपकी नीतियों को गलत बताया, लेकिन इस पर आपको सफाई देनी चाहिए, ना कि उन्हें गलत बताना चाहिए। हमारी भूमिहार समाज की ये परंपरा नहीं रही है कि कोई हमें गलत कहे तो हम भी उसे गलत कहेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हमें कोई गलत कह रहा है तो हम अपनी सफाई देते हैं, ना कि उसे गलत कहने लगते हैं। इसीलिए आपसे करजोर निवेदन है कि इसके लिए, इस जघन्य अपराध के लिए, नेहरू जी की छवि को धूमिल करने के लिए आप देशवासियों से माफ़ी मांगें। और अगर आपको मेरे शब्द बुरे लगे हों तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ।